मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन वैदिक मैथमेटिक्स में स्क्वायर्स के बारे में पढ़ेंगे कि अपन ने स्क्वायर रूट क्यूब रूट के बारे में पढ़ लिया है। अगला अपना टॉपिक है कि अपन वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर स्क्वायर्स जो है उसको सॉल्व किस तरीके से और कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ 4-5 मेथड्स होते हैं स्क्वायर निकालने के। ठीक है, तो जिन बच्चों के कोर्स में है वो तो उनको तो पांचों मेथड पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन जिन्हें केवल स्क्वायर निकालना सीखना है तो इनमें से कोई एक मेथड जो है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे मेथड जो है बहुत ही इफेक्टिव हैं और सारे के सारे जो मेथड्स हैं उनको आप बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहला जो मेथड है स्क्वायर निकालने का वो है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। अच्छा, जिन बच्चों को स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम है वो चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है स्क्वायर रूट की और क्यूब रूट की, उसको जरूर देख लें आप। तो पहला मेथड है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन, दूसरा मेथड है सब सूत्र आनुरूप्येन, तीसरा मेथड है सूत्र निखिलम, फोर्थ मेथड है सूत्र ऊर्ध्व त्रिगभ्यम एंड फिफ्थ मेथड है सूत्र संकलन व्यवकलन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनमें से सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन की। तो पहला मेथड जो है अपना वो है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन जो है इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन जो होता है उसको अपन उससे कैसे स्क्वायर निकाला जाता है, तो कुछ कंडीशंस भी इनके पीछे बंधी हुई हैं। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से केवल और केवल आप उन्हीं चीजों के स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हो जिनके पीछे 5 आता है। कितना आता है? 5 आता है। यानी कि जिनके पीछे 5 आता है उन्हीं के स्क्वायर्स को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। और बड़ा आसान तरीका है, देखिए कैसे। जैसे मान लो आपको 15 का स्क्वायर निकालना है। अब नॉर्मल सी बात है, 15 का स्क्वायर तो अपन जानते हैं 2 to 5 होता है, लेकिन इससे निकाल के देखते हैं क्या करना है। देखो बहुत आसान है, पीछे तो आपको 25 लिखना ही है। पीछे तो कंफर्म है कि 25 आपको लिखना ही है। यहां पे आपको ऐसे लाइन बनानी है और ये जो आगे आपको डिजिट दी गई है आपको इसको एकाधिकेन से गुणा कर देना है। तो कितना हुआ? ये 2 और ये 2 5 2 2 5। और देखिए आपको निकालना है 75 का स्क्वायर। देखना कितनी जल्दी हो जाएगा। पीछे तो आपको 25 लिखना ही है और पीछे 7 × 8 कर देना। तो 8 7 56, तो आंसर आ गया 56 25। क्लियर? और देखो मान लो आपको करना है 105 का स्क्वायर। तो देखना कितना आसान है। पीछे तो आपको लिखना है 25 और आगे क्या बचा? 10 बचा। तो 10 × 11। तो 10 × 11 करेंगे कितना आ रहा है? 110 110 25। तो वेरी आसान, मतलब बहुत आसान हो गया ये मेथड पूरा। और आराम से आप बहुत आराम से कर सकते हैं। पीछे तो 25 लिखना ही लिखना है, आगे जो भी दे रखा है उसका आपको 1 से गुणा करके, मतलब उसका 1 से ज्यादा से गुणा करके आपको लिख देना है। और देखिए जैसे अपन को मान लो 1 2 5 इसका आपको स्क्वायर करना है। ये क्लियर? तो पीछे तो आपको क्या लिखना है? 25। अब बचा आगे क्या? 112। तो 112 × 113। बस आपको यहां पर थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। 112 × 113 को गुणा करना पड़ेगा, फिर भी बहुत जल्दी आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है अपना सब सूत्र आनुरूप्येन। देखिए सब सूत्र आनुरूप्येन का सबसे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन था, उस सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन की सबसे खतरनाक कंडीशन क्या थी कि पीछे 5 होना चाहिए, तभी जाके सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन लग पाएगा। दूसरा है सब सूत्र आनुरूप्येन। तो इसकी सबसे बेहतरीन कंडीशन जो है वो ये है कि 2 डिजिट से ज्यादा डिजिट नहीं होनी चाहिए। मतलब 99 तक की डिजिट, 99 तक की जो संख्याएं हैं उनका ही स्क्वायर आप इसके थ्रू निकाल पाओगे। अगर 3 डिजिट में कोई आ जाता है तो वो सब सूत्र आनुरूप्येन से सॉल्व नहीं होगा। आप इन चीजों को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी जाके सब सूत्र आनुरूप्येन लगेगा। वैदिक के लिए आप लिख लीजिए कि देयर इज अ नेसेसरी कंडीशन दैट लास्ट में क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। इसकी कि मिनिमम आपके पास, मैक्सिमम और मिनिमम आपके पास 2 डिजिट होनी चाहिए। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे मैं सीधा सा हिसाब लेता हूं कि आपको 41 का स्क्वायर करना है। किसका करना है? 41 का आपको स्क्वायर करना है। तो 41 का स्क्वायर कैसे करेंगे? देखिए यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है? 4 का स्क्वायर कर देना है इधर।
किसका स्क्वायर कर देना है? 4 का। और यहां पे कर देना है आपको 1 का स्क्वायर। क्लियर? और बीच में क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है 4 इंटू 1। क्लियर? अब इसके नीचे दोबारा लिख देना है 4 इंटू 1 को, बस इसी को लिखना है बीच वाले को। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 और 4 8 और ये हो जाएगा 16। आंसर आ जाएगा 1681। कितना आ जाएगा? 1681। जैसे और देखिए, आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं। 74 का स्क्वायर है, तो 74 का स्क्वायर कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले 7 का स्क्वायर इधर कर दिया, उसके बाद 7 इंटू 4 बीच में लिख दिया और लास्ट में लिख दिया 4 का स्क्वायर। क्लियर? मतलब देखिए, इधर तो 7 का स्क्वायर लिख दिया, इधर 4 का स्क्वायर लिख दिया और बीच में लिख दिया 7 इंटू 4 और बीच में एक बार 7 इंटू 4 और लिख देंगे आप। क्लियर? तो यहां पे ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 28 और 28 56 और ये हो जाएगा 49। क्लियर? तो कैसे करेंगे? यहां से केवल 6 बचेगा। क्लियर? ये 1 जाएगा इधर। क्लियर? ये 1 अगर इधर जाएगा तो 6 और 1 7 हो जाएगा। फिर ये 5 जाएगा इधर, 49 और 5 को जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा 54। तो आंसर आ जाएगा 5476। तो इस तरीके से जो है अपन सबसूत्र अनुरूपण को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन करके बता देता हूं उसका, जिससे आपका ये बिल्कुल और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। लाइक अपन ले लेते हैं 83 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर और बीच में हो जाएगा 8 इंटू 3 और नीचे लिख देंगे 8 इंटू 3, यह हो जाएगा 9, यह 8 की 24, 24 और 24 48 48 और ये हो जाएगा 64। क्लियर? उसके बाद देखिए, यहां तो एक डिजिट है तो सही है, लेकिन यहां 2 डिजिट है तो एक रहेगी केवल 8, 4 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। तो ये 6889 यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। मेथड है, नेक्स्ट मेथड है अपना थर्ड मेथड। थर्ड है सूत्र निखिलम, और इस मेथड को अपन यावदूनम तावदूनम के मेथड से भी जानते हैं, या फिर अपन बोले आधार उपाधार मेथड के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसके बहुत सारे नाम हो गए। सूत्र निकलम का यावदूनम तावदूनम हो गया, आधार उपाधार हो गया, बेस सब बेस हो गया, निकलम भी बोल सकते हैं। यानी कि बहुत सारे तरीकों के नाम से, जैसे राक्षसों के नाम होते हैं यावदूनम तावदूनम, कुछ इस तरीके का नाम है यहाँ पर। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो देखिए, ये बड़ा ही इफेक्टिव मेथड है और ज्यादातर क्वेश्चंस में लग जाता है, लेकिन जो नंबर आपको दिया गया है उसको कैसे सॉल्व करना है वो समझिए आप ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको दिया है मान लो 52 का, जैसे अपन पहले छोटा सा ले लेते हैं, चलो 52 ले लेते हैं। 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर आपको करना है तो कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले आप इसमें एक बेस मानेंगे, बेस हो गया 10, मतलब बेस हमेशा माना जाता है 10, 100, 1000। ये मैंने आपको मल्टीप्लाई वाली जो एक्सरसाइज करवाई थी उसमें आपको मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। और यहां पर आपको अगला है सब बेस। सब बेस यहां पर माना जाएगा 5। अगर आप किसी को बेस और सब बेस मानने में कोई प्रॉब्लम हो तो पिछला लेक्चर जो मैंने इसका बनाया हुआ है उसको आप जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बताया हुआ है बेस और सब बेस जो है वो किस तरीके से कंसीडर किए जाते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा 52, यहां पर ये हो जाएगा 52। क्लियर? तो आप देखिए 10 इंटू 5 50, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, तो ये 2 2 जा 4, इसमें इसको ऐड कर देंगे 52 प्लस 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 54, तो 54 इंटू 5 270, तो आंसर आएगा 2704। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक और देखिए, मान लो क्वेश्चन है 203 का स्क्वायर, तो वी नो दैट कि इसको बेस क्या मानेंगे इसमें अपन 100 और सब बेस मानेंगे अपन इसमें 1। क्लियर? मैं अभी भी कह रहा हूं जिसको बेस और सब बेस मानने में प्रॉब्लम हो पिछला लेक्चर नंबर 2 अच्छी तरह से देख ले, जिससे आपको बेस और सब बेस निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहां पर लिखेंगे 203, 203, यहां लिखेंगे 3, यहां लिखेंगे 3,
3 3 जा 9, इसमें इसको ऐड करा 203 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय सब बेस कितना है 2, तो ये हो जाएगा आपका 9, यहां पर हो जाएगा ये 602 इंटू 2, तो ये जाएगा 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4। लेकिन आप देखिए पीछे यहाँ पर कितनी जीरो लगानी पड़ेंगी अपन को, एक जीरो लगानी पड़ेगी, क्योंकि 2 डिजिट है सब बेस में कितनी डिजिट है 2, तो 2 डिजिट आएंगे यहाँ पे, तो यह जाएगा 41209। यह आपका निखिलम मेथड है। क्लियर? तो इसको आप ढंग से देखें, निखिलम मेथड को सीखने की कोशिश करें इससे। नेक्स्ट अपना मेथड है सूत्र ऊर्ध्व त्रिगभ्यम। सूत्र ऊर्ध्व त्रिगभ्यम से अपन किस तरीके से स्क्वायर्स निकालते हैं मैं आपको बता दूं कि इस मेथड को अपन द्वंद्व मेथड भी बोलते हैं। और अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए कि सर कोई एक मेथड हमको पता करना है जिससे बड़े से बड़ा स्क्वायर निकाला जा सके और हर तरीके का स्क्वायर निकाला जा सके, मतलब उसमें कोई कंडीशन ना हो, जैसे वैदिक में क्या कंडीशन, उसमें एकाधिकन वाले में क्या कंडीशन थी कि पीछे 5 होना चाहिए। सबसूत्रानुरूपेण में क्या कंडीशन थी, सबसूत्रानुरूपेण में कंडीशन ये थी कि साहब उसमें जो क्या कहते हैं 2 डिजिट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। निखिलम में क्या कहते हैं, निखिलम की कंडीशन ठीक तो थी, पर निखिलम में जो बेस सब बेस वाला मल्टीप्लाई होता है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप द्वंद्व से करोगे तो द्वंद्व से आपको थोड़ा सा टाइम इतना लगेगा, आप मान लो कि एक आधा मिनट लगेगी, लेकिन क्वेश्चन को करने में मजा आएगा आपको। जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूं, पहले मैं आपको द्वंद्व निकालना सिखाता हूं कि द्वंद्व कैसे निकालते हैं। तो देखिए अगर मान लो आपको निकालना है 7 का द्वंद्व, मैं लिख देता हूं यहां पर, आपको निकालना है द्वंद्व ऑफ 7, तो वो होता है 7 का स्क्वायर। जैसे 6 को द्वंद्व निकालना है तो वो होता है 6 स्क्वायर, 3 का द्वंद्व निकालना है तो वो होता है 3 स्क्वायर, 4 का द्वंद्व निकालना है तो होता है 4 स्क्वायर। तो मतलब ऐसे करके अगर आपको एक डिजिट का द्वंद्व निकालना है तो वो होता है उस चीज का स्क्वायर। आपका निकालना है मान लो 2 डिजिट का द्वंद्व ऑफ, आपको निकालना है 67। 2 डिजिट का आपको द्वंद्व निकालना है तो वो होता है 2 इंटू 6 इंटू 7, यानी कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करके और उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 से कर देंगे। क्लियर? आपको निकालना है द्वंद्व ऑफ 6 7 8, 3 डिजिट का निकालना है। तो क्या करना है, ये जो 2 डिजिट है कॉर्नर वाली, इनको 2 से गुणा करना है, 2 इंटू 6 इंटू 8 प्लस बीच वाले का आपको स्क्वायर कर देना है। समझे बात को आप? यानी आपको क्या करना है, जो कॉर्नर्स वाली डिजिट है उनका तो मल्टीप्लाई करके 2 से गुणा कर देना है और बीच वाले का स्क्वायर कर देना है। अगला है आपको, जैसे मान लो 4 डिजिट का निकालना है द्वंद्व ऑफ 6 7 8 9, तो क्या करना है, कॉर्नर्स वाली का मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच वाले का मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 8। क्लियर? अब आप समझ रहे होंगे पैटर्न क्या बनता जा रहा है। द्वंद्व ऑफ 5 6 7 8 9 निकालना है आपको 5 डिजिट का। तो क्या करेंगे आप, इनका मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 9 प्लस इनका मल्टीप्लाई कॉर्नर्स का 2 इंटू 6 इंटू 8 प्लस बीच वाले का स्क्वायर। तो यानी कि आप समझ गए पैटर्न, समझे आप? यानी कॉर्नर अगर इवन नंबर में है तो मल्टीप्लाई और ऑड में है तो जो बीच में बच जाएगा उसका आपको स्क्वायर जो है वो प्लस के साथ लगाना है। अब अपन इसके स्क्वायर का पैटर्न समझते हैं। ये तो है द्वंद्व निकालने का, इसको आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं क्योंकि द्वंद्व निकालने का तरीका जो है वो आपको स्क्वायर रूट में भी काम आने वाला है। अब इसमें अपन क्वेश्चन देखते हैं, ये तो द्वंद्व निकालना था, अपन देखते हैं स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो मान लो आपको स्क्वायर निकालना है 25 का स्क्वायर निकालना है। छोटा लेता हूं, छोटे से मैं बड़े की तरफ बढ़ूंगा मैं धीरे धीरे। 25 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 25 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है देखिए। इसको तो अपन सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है इसके लिए, एकाधिकन। एकाधिकन में कैसे करेंगे याद करो दोबारा, पीछे 25 लिखेंगे और पीछे 2 इंटू 3 कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा 625। क्लियर? लेकिन इसको करना किससे, अपन को द्वंद्व से करना है। तो द्वंद्व से कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले पीछे वाले से स्टार्ट करो, 5 का द्वंद्व 5 स्क्वायर हो गया। उसके बाद पूरे का लो, इसके जस्ट आगे वाले का लो, 25 का क्या होगा 2 इंटू 5। क्लियर? जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाए तो पीछे से फिर एक छोड़ दो, पीछे से एक छोड़ दिया तो क्या रहा 2 रहा, तो 2 का स्क्वायर, 2 का द्वंद्व क्या रहा 2 का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25
ये हो गया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और ये 4। अब देखिए यहाँ रहेगा 5, 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 22, 22 का फिर 2 रहेगा, फिर 2 इधर जाएगा, 4 और 2 6। तो इस तरीके से 625 इसका आंसर आ जाएगा। वैसे द्वंद्व का जो तरीका है वो ज्यादातर बड़े क्वेश्चंस के लिए ज्यादा बेटर रहता है। जैसे मैं मान लो कि और लेता हूं दूसरा क्वेश्चन, 1 2 3 4 का आपको स्क्वायर करना है। अब देखिए 1 2 3 4 का स्क्वायर निकलम से करेंगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। निकलम से भारी क्यों पड़ जाएगा? क्योंकि आप इसमें बेस क्या मानेंगे 1000 और सब बेस क्या मानेंगे 1, तो कितना आएगा 234 आएगा। 234 का 234 से गुणा करना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 को द्वंद्व से अपन सोल्व करते हैं। ये एकाधिक पेन से तो होगा भी नहीं ना, सब सूत्र अनुरूप पेन से होगा और निकलम से हो तो जाएगा लेकिन बहुत भारी पड़ेगा। तो ज्यादा बेटर तरीका कौन सा है इसके लिए? द्वंद्व है। तो द्वंद्व कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले क्या करना है 4 का स्क्वायर। सबसे पहले 4 को लीजिए, आप एक एक चीज को समझना। सबसे पहले 4 का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद 4 के बाद अब 3 4 के लिए 2 इंटू 3 इंटू 4 कर दिया, उसके बाद 2 3 4। तो 3 का कैसे लेते हैं? कॉर्नर्स वाली का मल्टीप्लाई प्लस बीच का स्क्वायर। तो 2 इंटू 4 प्लस 3 का स्क्वायर। मजा आया आपको करने में बहुत। फिर चारों को ले लो, चारों को कैसे लेते हैं? 2 इंटू 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3। क्लियर? उसके बाद अब 4 हो गए आपके, लास्ट तक आपने जब यहां से चलना स्टार्ट किया लास्ट तक खत्म हो गया। अब आप 4 को छोड़ दो, 4 को छोड़ दो तो क्या बचा? 1 2 3 बचा। तो 2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 2 का स्क्वायर। उसके बाद 3 को छोड़ दो, 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 को छोड़ दो, अब 1 का स्क्वायर। समझ गए? थोड़ा बड़ा जाएगा लेकिन मैं कह रहा हूं कि मजा आएगा आपको, लोड नहीं है दिमाग के ऊपर कोई भी। 4 3 12, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 9 25, ये 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 8 और 12 20, 3 दूनी 6 प्लस 4 10, ये 2 दूनी 4 और ये 1। अब देखिए यहां से बचा 6, ये इधर गया, ये हो गया 25, बचा 5, 2 इधर गया 27, 2 इधर गया 22, 2 इधर गया 12, 1 इधर गया 5 और ये 1। आंसर आया 15 22 756। मतलब आप ये देखिए कि कितना बड़ा 1 2 3 4 को, ये तो मैंने आपको समझाया है, वरना आप खुद से करने लगोगे ना तो आपको ज्यादा से ज्यादा खींच के इसमें 1 या 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। और अच्छी प्रैक्टिस में अगर ये चीज आ गई तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। बाकी का मैथ्स की और भी जो एक्सरसाइज होती है उनके कैलकुलेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको इसमें, जैसे अपन लेते हैं 2 3 9 4 1, इसका स्क्वायर करना है अपन। अब देखना कितनी जल्दी होगा। सबसे पहले 1 का स्क्वायर, उसके बाद 41 का, 2 इंटू 4 इंटू 1। बहुत से बच्चे तो इनको डायरेक्ट लिख लेते हैं भाई 2 इंटू 4 इंटू 1 सर 8 लिख लेते हैं। क्लियर? उसके बाद 9 इंटू 4 9 4 का, तो 2 इंटू 9 इंटू 1 प्लस 4 का स्क्वायर, इनका होगा। अब इनका लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 4। उसके बाद इन सबका लेते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 9 का स्क्वायर। उसके बाद अब किसको छोड़ देंगे? सबका हो गया तो 1 को छोड़ देंगे। 1 को छोड़ देंगे तो इनका लेंगे, कैसे लेंगे? 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 9 प्लस, अब 4 को छोड़ देंगे तो 2 इंटू 9 प्लस 3 का स्क्वायर। अब 9 को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3। उसके बाद 3 को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है वो ये पूरा पैटर्न यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। थोड़ा नीचे लिख लेता हूं मैं, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको लो, ये हो गया 18 प्लस 16। क्लियर? तो 18 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 8 से 14 और 3 34, ये 34 आया। उसके बाद 3 2 6 और प्लस जो है 36, 36 दूनी 72, तो ये हो जाएगा 8 78। उसके बाद ये देखिए 4 प्लस 4 3 12, 12 दूनी 24 प्लस 81, तो ये हो जाएगा 4 और 4 8 और 1 9 और 8 और 2 10, 109।
ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आपने सॉल्व कर लिया। अब इसको देखिए, 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 9 दूनी 27, 27 दूनी 54, 4 4 10, 5 और 1 6 और 1 7 70। क्लियर? यहाँ देखिए 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 प्लस 9 तो ये जाएगा 45, और उसके बाद 3 दूनी 6 दूनी 12 और ये 2 दूनी 4। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर लिख लिया है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां से बचेगा 1, यहां से बचेगा 8 और यहां से बचेगा 4, और देखिए 3 इधर जब जाएगा तो 78 में जब 3 जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे 81। तो इसको 81 लिख लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। 81 का 1 बच जाएगा, 8 इधर जाएगा। अब 109 में जब 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 117। तो 117 हो जाएगा, 117 का 7 बचेगा, 11 इधर जाएगा। 70 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81, 81 का 1 बचेगा, 8 इधर जाएगा। 8 जब आप इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 53, 53 का 3 बचेगा, क्लियर, और 5 इधर जाएगा, 5 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 7, यानी कि 17 हो जाएगा। 17 का 1 इधर जाएगा तो ये बचेगा 5। तो आंसर कितना आएगा 5 7 3 1 7 1 4 8 1। क्लियर? तो इस तरीके से कितनी बड़ी आपके पास कैलकुलेशन जो थी, ये तो मैंने आपको समझाया, मैं बार बार करूंगा। आप खुद से अगर इसको करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 मिनट आपको लगेगा कॉन्सेंट्रेशन से। तो इस तरीके से अपन को जो है वो द्वंद्व वाले जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट अपना मेथड है संकलन व्यवकलन मेथड। संकलन व्यवकलन मेथड का एक नाम और है, इसको अपन ईस्ट संख्या विधि भी बोल सकते हैं। ईस्ट संख्या मेथड भी इसको अपन बोल सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। जैसे मान लो कि आपको 12 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना होता है कि आप ये देखिए कि ये राउंड फिगर कितने पे बन रहा है। तो राउंड फिगर बन रहा है 10 पे, या फिर राउंड फिगर बन रहा है 20 पे। राउंड फिगर का मतलब है ईस्ट संख्या ढूंढिए इसमें। तो ईस्ट संख्या मेरे हिसाब से यहां पर जो है वो कितनी है 2 है। क्यों है 2? क्योंकि 10 के आसपास जा रहा है, तो 10 से कितना डिफरेंस है इसमें 2 डिफरेंस है। तो क्या करेंगे उससे ईस्ट संख्या, तो यहां पर आप लिखेंगे कि यहां पर ईस्ट संख्या क्या हो गई, ईस्ट संख्या हो गई यहां पर 2। तो क्या करना है आपको, इसमें 2 जोड़ देना है और 2 को इसमें से माइनस कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस उसी का आपको स्क्वायर कर देना है। क्लियर? तो देखिए कितना हुआ, ये हो जाएगा 12 और 2 14 इंटू 12 में 2 गए 10 प्लस 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया 140 प्लस 4, आंसर 144। कितना आसान मेथड है देखो आप। क्लियर? और देखते हैं, जैसे मान लो आपको अगला क्वेश्चन दे दिया 39 का स्क्वायर करना है आपको, और देखना कितनी जल्दी सॉल्व होगा। 39 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, किसके पास जा रहा है 40 के आसपास जा रहा है। तो क्या करेंगे 39 प्लस 8, 39 माइनस 8 प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे करेंगे। तो 39 और 1 कितना हो गया 40 इंटू ये 38 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। उसके बाद आप देखिए इसको सोल्व करो, ये 0, ये हो जाएगा 32 1520 प्लस 1, तो आंसर आ गया 15201। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार अपन। 0 यहां पर ये हो जाएगा 1521 आंसर, ये 0 1 जुड़ जाएगा तो 1521 यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूं, इसके बाद क्यूब रूट्स पे आते हैं अपन, क्यूब पे आते हैं सॉरी। जैसे अपन एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, 247 का स्क्वायर आपको करना है। तो देखिए क्या करेंगे, ईस्ट संख्या पर 3 हो गई, तो 247 प्लस 3 और 247 माइनस 3 प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास कितना 250 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 244 प्लस 9। जब आप 250 और 244 का सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा अप्रॉक्स 61,000 प्लस 9,
तो ये आंसर आ जाएगा 61009। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट अपन क्यूब जो पढ़ने वाले हैं उस क्यूब को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर। तब तक आप स्क्वायर और मल्टीप्लाई वाला जो वीडियो है, मैंने जो तीसरा वीडियो है वैदिक मैथमेटिक्स का, तब तक आप इनको पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।